नमस्कार, मैं इंदौर से रमन रावल सोटंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम एक बार फिर से बात करते हैं देश में आए अच्छे दिनों की। और इसमें आज हम ताज़ा एक ऐसे मामले पर बात करते हैं जिसको लेकर फिर से पूरे भारत में तो हलचल मची है, पूरी दुनिया में भी हलचल मच गई है। दरअसल कई लोगों का ये मानना है कि जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको लेकर बहुत सारी हलचलें तो शुरू हो जाती है, कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन इसकी परवाह मोदी जी करने वाले नहीं हैं। और ताज़ा मामला चूंकि हमारा बेहद आंतरिक मामला है और हमारे अपने स्थानों पर पर्यटन से जुड़ा एक मामला है, तो किसी को मिर्ची लगे तो लगती रहे। आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी बातचीत का विषय है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे की, जहां 2 और 3 जनवरी को वे गए थे। दरअसल वे गए इसलिए थे कि वहां पर करीब 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होना था। अब चूंकि लक्षद्वीप इस धरती पर इतनी प्राकृतिक संसाधनों की इतनी खूबसूरत जगह है कि जहां जाने के बाद में थोड़ा सा पर्यटन कर लेने का, घूम लेने का मन होता ही। लोग खासकर ऐसे स्थानों पर योजना बनाकर जाते हैं, परिवार, दोस्त, मित्रों के साथ में। लेकिन मोदी जी अपने काम से गए थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी नज़रें दूर तक देखती है, तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरी दुनिया को लाया जा सकता है, उसका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। वहाँ समंदर किनारे उन्होंने 2 जनवरी की शाम में कुछ समय बिताया और उसके बाद में 3 जनवरी की सुबह भी उन्होंने सैर की समंदर किनारे की। और अपने इस पर्यटन की उन्होंने तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए। बस उसके बाद क्या था कि वहीं से करीब 700 किलोमीटर दूर एक देश है मालदीव, जहां पर सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से काफ़ी पर्यटक जाते हैं। उसके समंदर के किनारों की, वहाँ की खूबसूरती के नज़ारे लेते हैं और लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाया जा सकता है। चूंकि उसी तरह की, बल्कि उससे बेहद खूबसूरत, उससे काफ़ी आकर्षक और उससे काफ़ी सुकून देने वाली जगह लक्षद्वीप जब नज़र आई पूरी दुनिया के लोगों को, तो उनका ध्यान गया। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही चलती है, कई मुल्क हैं ऐसे, और वे इसी बिना पर अपनी तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम है। अब जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तस्वीरें और वीडियो लक्षद्वीप के साझा किए, तो उनको पसंद करने वाले, उन पर ध्यान आकर्षित होने वाले काफ़ी तादाद में लोग थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थी, दुनिया भर से उसकी प्रतिक्रिया आने लगी। मालदीव के 2-3 राजनीतिकों को इसका बुरा लगा, मंत्रियों को बुरा लगा, और उन्होंने बेहद अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर कर दी। अब जब कर दी तो वे जानते नहीं थे कि वे इस वक्त किस व्यक्ति के बारे में और किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर भारत ने सख्त ऐतराज़ उठाया और जिसका परिणाम यह हुआ कि मालदीव के राष्ट्रपति को उन 3 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से निलंबित करना पड़ा। हालांकि अब बात ये भी आ रही कि शायद वो उन्हें बर्खास्त भी कर दें, उनका जो करना हो करते रहें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत ने उन्हें एक तरह से आईना दिखा दिया है और सीधी सीधे तौर पर कहें तो एक चुनौती भी पेश कर दी है कि अब वे अपने देश को पर्यटन के तौर पे उस तरह से प्रमोट करके देख लें, और हम लक्षद्वीप को अब कहाँ पहुँचाएंगे, इस बारे में सिर्फ विचार ही नहीं किया गया, काम भी शुरू हो चुका है। इसके समर्थन में बहुत सारे लोग, उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और भारत की जनता भी सामने आ गई है। कई लोगों ने मालदीव जाने की अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी, कुछ जाने का मन बना रहे थे तो उन्होंने उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। और आप देखिए कि एक सर्च इंजन पर 3400% अधिक लक्षद्वीप को खोजा गया उस 2-3 जनवरी की घटना के बाद में। इसका सीधा मतलब है कि अगर मान लीजिए कि जिस जगह को पहले सिर्फ एक व्यक्ति गूगल पर सर्च कर रहा था, वहीं पर 3400 लोग सर्च कर रहे थे। इस तरह से लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है, उनकी लालसा बढ़ी है, और लोगों ने टूर ऑपरेटर्स की मार्फत बुकिंग लेनी शुरू भी कर दी है। टाटा ने, जो कि ताज होटल का संचालन करता है, उसने तत्काल घोषणा भी कर दी है कि लक्षद्वीप में वो 2026 तक 2 होटल अपने खड़े करेगा
जिसमें बीच के रूम्स भी होंगे, पानी के अंदर भी जो है वो वाटर विलास भी होंगे और होटल भी होंगे। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी वहाँ वो तैयार करेगा। सरकार ने खुद ने तय किया है कि वो अगले 5 साल में 6000 करोड़ रुपए से लक्षद्वीप का विकास करेगी। अभी हम ये जानते होंगे कि लक्षद्वीप जाने के लिए अभी वहाँ पर इनर परमिट एक लेना पड़ता है, उसकी एक सीमा है, लेकिन सरकार उस बारे में भी निश्चित रूप से कार्य योजना बनाएगी और अधिक से अधिक लोग वहाँ जा सकें, उस खूबसूरती को निहार सकें और ये देख सकें कि जो उन्होंने नहीं देखा था वो कितना खूबसूरत था, और जिसको देखने जा रहे थे वो ऐसा कोई अजूबा नहीं था जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। ये नया भारत है, नया युग है, और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व करते हैं और वे ये जानते हैं कि किस तरह से अपनी चीज़ों को आप प्रमुखता और प्राथमिकता दें, कैसे उन्हें सजाएं संवारें, कैसे उनकी मार्केटिंग करें। किसी समय दुनिया की जो सुपर पावर कही जाती थी अमेरिका, वो ये काम करता था कि उसके राष्ट्राध्यक्ष जब कहीं जाते थे तो अपने साथ में वो वहाँ के कारोबारियों को ले जाते थे और अपने देश के उत्पादों को प्रमोट करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। यही काम इस समय, क्योंकि भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, अच्छे दिनों का एक बेहतरीन उदाहरण लक्षद्वीप का यह प्रकरण है, जिसमें एक छोटी सी बात थी जिसकी अनदेखी की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि अनदेखी की जाने लायक नहीं थी। अगर आपको कोई अपमान करता है, आपकी उपेक्षा करता है, तो उसे जवाब भी दिया जाना चाहिए, और मोदी जी ने ये साबित कर दिया है। और इसीलिए आप देखिएगा कि आने वाले समय में लक्षद्वीप के लिए न सिर्फ भारत का पर्यटक वहाँ जाना चाहेगा, देश दुनिया भर से वहाँ लोग जाने के लिए बेताब होंगे, और बहुत जल्द 4-5 साल में ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो जाएंगी कि हजारों की तादाद में भी अगर पर्यटक पहुँचे तो वे वहाँ जाकर सुकून महसूस कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। खूब सारे ऐसे वहाँ द्वीप समूह हैं जिन पर इस समय मानव बस्तियां भी नहीं है, और जो जहाँ पर बस्तियां हैं भी वहाँ पर आदिवासी बस्तियां हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा जनता के, बाहरी जनता के संपर्क में नहीं आती है। उस विरासत को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को कैसे विस्तार देना, इस पर तेजी से काम प्रारंभ हो चुका है, और इसके नतीजे बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। आज की बातचीत में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।